लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन। ऐसे करें मां घंटा की पूजा। तो आइए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। मां दुर्गा की ये शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से दसों प्राणों और दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा देवी का वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्र घंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्रदान होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके बंधन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूंकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। मां चंद्रघंटा का पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। मां दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए जब माता भगवान शंकर के पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है, इसलिए माता बाघ पर सवार होकर के भक्तों को अभयदान प्रदान करती है। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने। यहाँ पे एक मंत्र दिया हुआ है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप ले सकते हैं। और मैं ऐसा एक शॉर्ट में बोलना चाहूंगा। श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंड कादि अस्त्र वस्त्र से युक्त मां चंद्र घंटा मुझ पर अपनी कृपा करे। चैत्र नवरात्रि के तीसरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल का माला अर्पित करें। मां दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें।
आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की निगेटिविटी खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर के पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्र घंटा, माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती पाठ आदि का पाठ करें। शाम के समय में माता की आरती करें और ध्यान रखें कि कोई भी जो हम नवरात्रि में नहीं खा सकते, जैसे कांदा, लहसुन और मटन वगैरह, जो भी चिकन, फिश, ये नहीं खाने हैं। दारू भी नहीं पीनी है, सिगरेट भी नहीं पीना है और आपको गुटखा भी नहीं खाना है। ये सिर्फ 9 दिनों माँ का ख्याल रखें और 9 दिनों में अगर आपने ये किया तो माता आपको अच्छा आशीर्वाद देंगी, जिससे आपकी जिंदगी, आपके परिवार की खुशियाँ सही तरह से चलेंगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।